स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के ऑपरेशन वाले पार्ट को। ठीक है, आज चौथा दिन है हम लोग का फ्रैक्शन का, ये चौथा पार्ट है फ्रैक्शन का। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन के ऑपरेशंस को कैसे डील करते हैं हम लोग। जैसे ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और एक टॉपिक और बच गया था हम लोग का, इसका कंपेयरिंग फ्रैक्शन का। एक अगर ज़्यादा मतलब अगर कई टर्म्स हो दिए हो तो उनको कैसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो ये दो चीज़ें सीखेंगे हम लोग आज। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के कि ऑपरेशन ऑफ द फ्रैक्शन। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि अगर लाइक टर्म रहेगा तो उसको कंपेरिजन कैसे करेंगे, अनलाइक टर्म रहेगा तो उसको कंपेरिजन कैसे करेंगे। जैसे अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसका कैसे करेंगे। पर अगर व्हाट इफ़ अगर कुछ ऐसा हो 2/4, 3/6, 5/6, ठीक है, सॉरी कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है, मान लीजिए ये तीनों नंबर हैं कि इन तीनों नंबर को हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा इन तीनों में बड़ा है और कौन सा इन तीनों में छोटा है। ठीक है, अगर हम लोग को सपोज कि इनको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अगर दो टर्म रहता था तो हम लोग कंपेरिजन करते मल्टीप्लाई करके और इसमें कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो सिस्टम। ठीक है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा एक ईजी मेथड देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग जैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं ऑपरेशंस ऑन एडिशन, उसमें ये बातें आएंगी आपको सामने। अगर मैं अभी बता दूंगा तो शायद गलत होगा क्योंकि आप लोग अभी इसे पढ़े नहीं हैं। तो अभी जब हम लोग एडिशन सीख लेंगे उसके बाद फिर हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे इसको करेंगे। तो आइए पहले हम लोग सीख लेते हैं कि ऑपरेशंस ऑन एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन टू टाइप्स के होते हैं यहाँ पे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन में। एडिशन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक एडिशन कैसा होगा जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए 4/5, 6/5, अगर इसको ऐड करना रहेगा। इसमें भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करके और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करके लिख देते हैं, पर वो सिस्टम गलत है। हम क्या करते हैं कि इसको सिंपली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज़, जैसे 5 है तो ये 5 + 5 को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 5 को लिखेंगे और यहाँ 4 + 6 को ऐड कर देंगे। 4 + 6 जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/5 और आंसर क्या आएगा, 2 आएगा जब इसको आप कट करेंगे। तो ये सिस्टम है क्या करने का, एडिशन करने का, जब डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जैसे और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1 होल 2/5 + 3 होल 4/5 + 6 होल 7/8। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, सॉरी 8 नहीं 5, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अब इस पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग बदलना सीखा था। अब चलिए सीख लेते हैं कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो होल नंबर होता है उस पर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए होल नंबर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये सिस्टम हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, और फिर नीचे क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 5 + 2 7, तो ये क्या हो जाएगा 7/5। ये क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15 + 4, तो क्या हो जाएगा आपका 18, सॉरी 5 × 3 = 15 + 4 19/5 प्लस 5 × 6 = 30 + 7 37/5। अब क्या करेंगे, सिंपली इनको क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 5 5 5 हो गया, 5 को हम लोग एज इट इज़ ऐसे उतार लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 9 + 7 = 16, 16 + 7 = 23, 23 कैरी 2। ठीक है, 3 + 1 4, 4 2 6, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 63/5। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे
अगर होल नंबर में भी दिया रहेगा, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया रहेगा, तो हम लोग पहले चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा ऐड कर देंगे। वही सेम काम मैं यहाँ पे बताया हूँ। पहले क्या करेंगे, ये होल नंबर है, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर का होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस न्यूमरेटर कर देंगे और अपॉन डी, और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। और कितना भी नंबर आएगा, 2 रहे, 3 रहे या 5 रहे, कितना भी नंबर है, उनको अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको डिनोमिनेटर को एज इट इज़ उतार के और ऊपर वाले को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप ये सिस्टम आपको समझ में आया है और आपको ये भी समझ में आया है कि किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 होल 2/7 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया है कि डिनोमिनेटर को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 7 4 28 प्लस 2 क्या हो जाएगा 30/7, और ये क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का साइन क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ऐसे हम लोग चेंज करेंगे और चेंज कर लेंगे तो ये आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तो उसको एज इट इज़ उतार के ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या होगा अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 4 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। होल नंबर में भी कर सकते हैं पर हम लोग अभी ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है, तो पहले चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 प्लस 2 14/3 प्लस 5 3 15 प्लस 1 16/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे एलसीएम। देखिए यहाँ से भी 2 तरीके हैं करने के इसको, या एक पहला तरीका तो यह है कि एलसीएम मेथड से कर ले, और दूसरा तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेंगे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके लिए इजी तभी होगा जब ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, मतलब इन दोनों नंबर का जब एचसीएफ 1 होगा तो वो मेथड आपके लिए कारीगर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ये एलसीएम मेथड तो फॉरएवर के लिए है, मतलब इसमें 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म कितना भी रहे उसको एलसीएम से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे फ्रैक्शंस को। तो फिलहाल तो भी 2 ही टर्म है, और देखने में ये पता भी लग रहा है कि 3 और 5 जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब 3 और 5 का एचसीएफ क्या है, 1 है। मैं कल आपको को प्राइम बताया था, जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे को प्राइम नंबर से बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 और 5 को देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो 3 और 5 का अगर एचसीएफ 1 है तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस मेथड में करते क्या है, इसमें 14 में 5 का इंटू करेंगे, फिर 16 में 3 का इंटू करेंगे, फिर 3 में 5 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 14 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 3 अपॉन 3 5 जा 15। अब देखिए 14 5 जा 70, 16 3 जा 48 अपॉन 15। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 और 7 4 11 अपॉन 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक मेथड ऐसा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कब यूज़ करेंगे, व्हेन द डिनोमिनेटर विल बी को प्राइम। ठीक है, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, को प्राइम होगा, तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। जब इसको आप अगर एलसीएम मेथड से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये भी हम लोग सीख लेते हैं। अगर एलसीएम मेथड से करना होगा तो हम पहले 3 और 5 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 ही होगा। 3 1 जा 3 और यहाँ पे 5 एज इट इज़, 3 5 जा 15। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 15 हो गया। लिख लेते हैं इसको, 14/3 प्लस 16/5। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम हम लोग क्या लिख लिए, 15 लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 5 जा 15 होगा। क्या होगा, 3 5 जा 15। और जो आंसर आएगा, मतलब जो कोसेंट आएगा डिवीजन का, अगर 3 5 जा 15 मतलब आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना कोसेंट, उसी 5 से 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 इंटू 5 प्लस फिर वही काम करेंगे यहाँ पे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे किसको 15 को, और 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो फिर होगा 5 3 जा 15, फिर आएगा 3 और 3 से 16 में जो कोसेंट होगा उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 3। फर्दर आप सॉल्व करेंगे फिर आंसर वही आएगा 70 प्लस 48 प्लस 15 और इज इक्वल टू 118 अपॉन 15। तो दोनों प्रोसीजर से आप कर सकते हैं। ये मेथड आपके लिए इजी होगा। देखिए वही काम करना पड़ा, बस एक स्टेप बढ़ गया, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी अगर समझ हो को प्राइम नंबर्स की, आपको पता लग जाए देख के कि ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है, इनका SF1 होगा, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका इधर 5 का 14 में, 3 का 16 में, और 3 और 5 का आपस में करके लिख देंगे। और फिर नॉर्मल एडिशन करना रहेगा तो एडिशन कर लेंगे, और सब्ट्रैक्शन करना रहेगा तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया, ये प्रोसेस आपको समझ में आया है। चलिए, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, ये सिर्फ 2 नंबर पे ही काम करेगा। एलसीएम मेथड जो है वो फॉरएवर है। मैं आपको बताया पहले ही कि एलसीएम मेथड जो है वो फॉरएवर है, वो किसी भी टाइप के फ्रैक्शन के ऑपरेशन हो उस पर वो लागू होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे अगर हम लोगों ने ले लिया 1 होल 2/3 प्लस 2 होल 3/4 प्लस 3 होल 4/5। अब देखिए 3, 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, एलसीएम मेथड। इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 × 3 प्लस 2 5/3, 4 2 8 प्लस 3 4 2 8 और प्लस 3 8 3 11/4, 5 3 15 और 4 19/5, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे किसका, 3 4 और 5 का, ठीक है। और एलसीएम आपको पता है कि यहाँ पे भी सेम, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ 3 4 और 5 का आप लीजिए एलसीएम। 3 3 × 3, पहले तो 2 से करते हैं, तो 2 2 4 5, फिर 3 ऐसे एज इट इज़ 1 5, फिर करेंगे 3 1 1 5, फिर करेंगे 5 1 1 1, तो 4 4 3 12 12 5 60, ठीक है। देखिए एलसीएम इसका क्या आया, 60 आया। क्यों एलसीएम 60 आया, क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं इनको देखेंगे कि तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। और को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, 1 होता है। और मैं आपको बताया हूँ कि जब भी किसी भी नंबर का एचसीएफ, किन्हीं भी नंबर, कितने भी नंबर हो, अगर उनका एचसीएफ 1 आपको दिखाई दे रहा है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मल्टीप्लिकेशन उनका क्या होता है, एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है, सॉरी। अगर किन्हीं नंबर्स, अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है और अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ 1 होगा, और उन सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 3 4 12 12 5 60, यहाँ पे एलसीएम भी क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे 60। अब फिर वही काम करेंगे, 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 20 जा 60 या 23 जा 60। आंसर क्या आया, 20 आया कोसेंट, और 20 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 5 प्लस फिर 60 को डिवाइड करेंगे। अब 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60 होता है। कितना होता है, 15 4 जा 60, मतलब आंसर कोसेंट कितना है, 15। और 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो जब 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, और 12 आएगा तो ये 19 × 12 कर लेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो आप करेंगे, ठीक है। या फिर कर दूँ मैं ही, 25 जा 100, इसको करेंगे तो 156 प्लस 19 190 38 228/60, ठीक है। और जोड़ देते हैं इनको, 8 5 क्या हो जाएगा 13 और प्लस 0 3 कैरी 1,
6 और 2 8, 1 9, 2 + 1 3, 3 + 1 4 अपॉन 60। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेथड है, हम लोग किसी भी एडिशन को हम लोग इस मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है, और आपको समझ में आया तो आपके बुक पे कई सारे एग्जाम्पल होंगे एडिशन पे, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। नहीं होंगे तो सीड्स आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी तरह के एडिशन में आपको, अगर फ्रैक्शन के एडिशन में अगर आपको दिक्कत मिल रही है तो ज़रूर आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कमेंट के थ्रू, या फिर कैसे भी जिस सोर्स से आप हमसे जुड़े हैं उस सोर्स पे आप हमको बताएंगे कि सर हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स में दिक्कत है, उसको मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे हम लोग अभी परफॉर्म किए थे एडिशन को, सेम वही काम हम लोग यूज़ करेंगे किसमें, सब्ट्रैक्शन में भी। बस यहाँ पे एडिशन हो रहा था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नो मोर चेंजेस। ठीक है, कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें एलसीएम लेना है। थोड़ा आपके कैलकुलेशन को इजी बना देता है वो। बाकी अगर एक ही तरीके से करना चाहते हैं तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ 4/3 - 7/3, तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तो मैं आपको बताया हूँ कि डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 - 7। अगर 4 - 7 करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि ये -7 बड़ा है 4 से, इसका साइन जिसका बड़ा होता है वही साइन लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/3, और क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। तो ये सिंपल हो गया। अगर इसी तरह मान लीजिए अगर आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर का आ जाए, जैसे मान लीजिए 2 होल 2/3 -1 होल 1/3, चाहे 5 आ गया, तो इसको आप लोग फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8/3, माइनस ये 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा 5 + 1 6/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अभी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। और एलसीएम से नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये को प्राइम नंबर्स है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे। तो 8 5 क्या हो जाएगा 40 -3 6 18। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 2, और ये क्या होगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 22/15। तो जैसे हम लोग एडिशन कर रहे थे सेम एज इट इज़ हम लोग परफॉर्म करेंगे इसको सब्ट्रैक्शन को भी। ठीक है, आई होप आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझ में आया है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमें दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लीजिए 2/3 × 4/3, फ्रैक्शन यही है, बस इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं किसका, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें 2 का 4 में, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आपको यही याद रखना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ठीक, आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर लिखा है 3/6 × 6/3। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, 18
और 6 3 जा 18। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी है, इसमें हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो देखिए डिवीजन हमेशा नीचे से ऊपर होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर। हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर हम कभी भी ऊपर से ऊपर नहीं कट कर सकते हैं, नीचे से नीचे नहीं कर सकते, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे डिवीजन करेंगे। हमेशा ये बात याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कट करेंगे तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फिर आंसर 1 आ जाएगा। तो सिंपल प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का। हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 4/6 इंटू 2 होल 1/8, तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये 4/6 इंटू 8 2 जा 16 1 17/8। और फिर इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68 और अपॉन 8 6 जा 48, 68/48 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, हाँ ये हो जाएगा आपका 17/12, ठीक है। तो ये सिस्टम है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया है। और अब हम लोग देखते हैं इसी तरह अगर ये कितना भी रहे, ऐसा ज़रूरी है कि सिर्फ 2 डिजिट का रहेगा तभी ये हम ऐसा सॉल्व करेंगे। ये कितने भी डिजिट का हो सकता है और सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। मान लीजिए ये ऐसा है 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ कट रहा है, तो उसको हम लोग काट लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है तो 2 1 जा 2, 1 से मल्टीप्लाई होता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, 3 1 जा 3, ये आंसर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई आएगा 4 ही आएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो वो भी आप लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। अब बचा डिवीज़न का प्रोसेस, और उसके बाद ये हम लोग का फ्रैक्शन का जो पार्ट होगा, जो बेसिक पार्ट होगा फ्रैक्शन का, वो ख़त्म हो रहा होगा। तो डिवीज़न को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं सॉल्व। डिवीज़न को अगर हमें फ्रैक्शन का डिवीज़न करना है तो उसको पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3, तो पहले हम लोग इस नंबर को जिसके पीछे डिवीज़न का साइन लगा रहता है, इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको चेंज करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाता है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ठीक है। अब ये देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवीजन का रेसिप्रोकल होता है तो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। कभी भी आप ध्यान देंगे कि डिवीजन का रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 3, अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो रेसिप्रोकल तो उल्टा ही होता है, तो ये 3 इंटू 1/3 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, डिवीजन के फॉर्म में हो गया, क्योंकि नीचे आ गया और ये क्या आ गया, ऊपर आ गया। इसी तरह जब हम किसी भी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो अगर उसके सामने अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा रहा होगा, अगर यहाँ पे इसके सामने मल्टीप्लिकेशन होता तो ये क्या हो जाता, तो ये डिवीजन के फॉर्म में चेंज होता है, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज होगा। रेसिप्रोकल होने पे साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन टू डिवीजन, डिवीजन से टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया 3/4, अब 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2। और इसको अगर डायरेक्ट भी करेंगे आपका 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, तभी भी हो जाएगा 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 1/2। जिस मेथड से आप करना चाहेंगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो बस बहुत सारे रूल नहीं है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, बस वो एलसीएम वाला रूम था उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल है, बस आपको डिवीजन में रेसिप्रोकल कर देना है, मल्टीप्लिकेशन जैसा बन जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फ्रैक्शन के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए, बेसिक्स टॉपिक को कवर कर लिए। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी है तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और मुझे भी अगर इस पर और एक आध और वीडियो बन पाएगा तो मैं वर्ड प्रॉब्लम में कुछ अटैम्प्ट करा दूंगा आपको। फिलहाल आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका फ्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे।
और आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाइएगा और अपने वैल्यूएबल रिव्यू को, कमेंट को ज़रूर टाइप करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।